सर ये एनसीईआरटी के अंदर कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है? तो बिल्कुल दिया है। आपके अगर एनसीईआरटी का बुक अगर आपके सामने होगा तो आप जाएं पेज नंबर 68 पे। क्लियर है? देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, एक एक चीज मैं आपको बता दूं, इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है। इनटेक्स्ट के अंदर पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट वन, कि सर हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन वी ड्रॉ फॉर पेंटेन। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जब आइसोमर्स पढ़ा रहा था तो सारे चीज मैंने पढ़ा रखा है, फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग इस चीज को रिविजन कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है आइसोमर्स में। आइसोमर्स के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि सर इन लोगों के क्या होंगे, कि सर जो फॉर्मूला है, जनरली जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे आइसोमर्स में। क्लियर? हम जो है फॉर्मूला, जैसे एक पेंटेन है, आप अगर पेंटेन अगर आपको लिखना है तो आप समझ लीजिए कि सर यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट वन, अगर आपको तो पेंटेन का मतलब आपको कितने टोटल जो है 5 कार्बन हो गए। क्लियर? अब ये 5 कार्बन क्या होंगे, फर्दर जो है ऐसे हाइड्रोजन से ऐड होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ। क्लियर? इसको क्या लिखते हैं, अब जैसे आपको पेंटेन है तो पेंटेन का मतलब हो गया कि सर C5 और H कितना हो जाएगा, वो होगा 12। कितना होगा देख सकते हैं, C5H12। चूंकि ये क्या है, अल्केन ग्रुप के हैं, आपको पता है कि ये क्या होंगे, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होगा। तो ठीक है, ये हमारे सामने है। अब इसको हम कंडेंस्ड करें, कंडेंस्ड फॉर्मूले में अगर हम इसको बात करें तो वो क्या होगा, आप देख सकते हैं इस C के ऊपर देखिए, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3। इसके ऊपर कितना है, 2 है, तो CH2, इसके ऊपर CH2, CH2 एंड CH3। अब ये देखिए ये कितना और स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा, तो इसको बोलेंगे हम एन पेंटेन। क्या बोलेंगे इनको, एन पेंटेन बोलेंगे। क्लियर है? तो अब क्या होगा सर, इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रांच में जो है कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो इसके ब्रांच का फॉर्मेशन, क्या हम इस स्ट्रक्चर को किसी और टाइप का डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में लिखा जा सकता है क्या, तो इसी में हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हम सर जो है इसको हम अगर डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स में बनाना हो, तो ये तो आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर्स को एक बार हम यहाँ पे क्लियरली अब ड्रॉ करते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, तो अब हम यहां से हमें कुछ हटाना पड़ेगा। ये होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे पाइप, चलिए अब थोड़ा सा जगह यहाँ ज्यादा नहीं है, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो सकता है कि सर ये जो CH3 है, या मान लीजिए हम CH2 है, CH2 है, CH3 है, यहाँ पे इतने सारे कार्बन हैं, हम क्या कर सकते हैं कि एक और अल्काइल जो ग्रुप है, एक और जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कर सकते हैं सर, ब्रांच बना देते हैं, कहीं और रख देते हैं इसको, या तो इसके ऊपर एक कर देते हैं या इसके ऊपर। तो अगर आपको पता है कि सर अगर हम CH3 चाहे यहां रख दें या यहां रखें, तो इसका नेमिंग क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि कार्बन की काउंटिंग इधर से होगी जिधर से इसको लोएस्ट नंबर मिले। तो लोएस्ट नंबर किधर से, 1 2 3 4, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। और अगर इसको यहां रखते तो फिर भी हमारा नाम क्या होगा, 2 ही मिथाइल होगा। ये तो आपने स्टडी कर रखा है ऑलरेडी, तो ये 2 मिथाइल की वजह से चाहे आप यहां रखें और चाहे आप यहां रखें। क्लियर है? तो अब एक और चीज का ख्याल रखेंगे कि सर ये जो होगा, यहां से जो कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां हट जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहां हट जाएगा एक, तभी तो जाकर CH3 आएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको 2, देख लीजिए ये क्या होगा, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर? अब जिसको दूसरा नाम अगर इसको हम बात करें तो ये होगा आइसोपेंटेन, ये बात भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सर ये जो है इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक और जो है इसका स्ट्रक्चर को, तो वो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहां। चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो सर ये क्या हो जाएगा, CH3C। यहां पे इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप देख सकते हैं
देखिए क्लियर। अब यहां पे भी कितने हैं, अभी भी वही कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर आप काउंट करिए, सेम ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि सर अगर ऐसा हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, देखिए कार्बन की अगर हम काउंटिंग करें यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सर 1 2 3, ठीक है। यहां पे कौन, इधर से भी काउंट करेंगे तो इधर से लोएस्ट नंबर 2 पे ही आ रहा है, तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा आपको, ये देख लीजिए यहां क्या होगा, ये देखिए ये जो मिथाइल है ये 2 बार है, ये 2 पे भी मिथाइल है और 2 पे भी मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। कार्बन की काउंटिंग की है तो 1 2 3 हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर, होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन का दूसरा नाम क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, वो बोलेंगे हम नियोपेंटेन। क्लियर, मैं यहां पे लिख देता हूं इसका नाम, ये हो जाएगा क्लियर। तो होप तो कि आपको बात समझ में आ गया होगा।